हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 16C का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैंक गिव्स 10.5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10.5% of simple interest on deposit by senior citizens. Draw a graph to illustrate the relationship between sum deposited and simple interest. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए. इट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टर्म इंटू रेट अपॉन 100. ठीक है. सो फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम योर ग्राफ. द एनुअल इंटरेस्ट वो देखते हैं पहले. देखिए क्या बोला है कि एनुअल इंटरेस्ट अगर 5000 का इन्वेस्ट हो तो अब कोई भी ग्राफ करने के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए, जैसे कि x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तब जाके आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे. सो अगर मैं ये x पहले मैं 1000 लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद 2000 लेती हूँ, उसके बाद 3000 लेती हूँ, उसके बाद 4000 लेती हूँ एंड देन मैं 5000 लेती हूँ. ठीक है, ग्राफ में से तो दिखाएंगे लेकिन इसमें भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इंटरेस्ट 1000 में क्या आएगा? इंटरेस्ट 1000 इंटू 1 इंटू 10.5. ओके, सो डिवाइड बाय 100. तो ये दो और ये दो गए तो ये हुआ 105. ओके, उसी तरह से हम सारे सबके कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे देखिए ये 2000, देन 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 डिवाइड बाय 100, वो है 525. ठीक है, अब देखिए अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने में एक्स एक्सिस तो आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ले लेंगे और ये जो है वो 105, 20, 10 मतलब कि 100, 200, 300 या तो फिर और थोड़ा प्रिसाइजली करना है तो आप 50, 100 ऐसी स्केल ले सकते हो. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. अब देखिए 1000 का क्या था? 105. तो समवेयर हियर. ठीक है, उसके बाद 2000 का 210 समवेयर हियर. उसके बाद 315 420. और ये लास्ट है 525. तो यहाँ पे देखिए ये 1000, 105, ये है 2000, 210, फिर ये है 3000, 315, ये है 4000 एंड 420 और ये है 5000 एंड 525. ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लो. सो ये है हमारा ग्राफ. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया कि 5000 का इंटरेस्ट कितना होगा. फर्स्ट का तो 525 ही होगा. ठीक है, सेकंड में क्या दिया है कि अगर सीनियर सिटीजन हैज़ टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2625, मतलब फाइंड द इन्वेस्टमेंट a senior citizen has to make to get an annual simple interest of 2625. तो मतलब इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइन करनी है. सो ये 2625 इज इक्वल टू पी इंटू 1 इंटू आर है 10.5 और ये 1000. सो प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2625 इंटू 100 डिवाइड बाई 10.5.
सो प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। मतलब अगर आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीडिंग्स चाहिए। ठीक है, रीडिंग्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे, वरना तो फिर कैसे कर पाओगे, राइट। चलिए नेक्स्ट। A train moving at a constant speed of 75 kilometer per hour. Draw a distance time graph. Find from your graph how much distance will the train cover in 3 hours and 20 minutes. तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, मतलब स्पीड क्या होती है, स्पीड इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ करना है तो डिस्टेंस और टाइम। तो ट्रेन अगर मूव करती है 75 किलोमीटर्स 1 आवर में, ठीक है, तो फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ। तो ये पहले सीधा सीधा ही आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे स्केल बना हुआ है, दिस इज़ अ स्केल, ये ग्राफ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया है, डायरेक्ट वही किया है कि 75। यहाँ पे देखिए ये जो है ना 1 आवर में 75 किलोमीटर्स, उसी तरीके से डायरेक्ट वही किया है और सीधा ग्राफ लेके चले। ठीक है, अब क्या किया है कि 1000, हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेन कवर इन 3 hours and 20 minutes। सो 3 hours and 20 minutes में कितना कवर होगा डिस्टेंस, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट 3 hours and 20 minutes टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सो 10/3, और 10/3 इंटू ये क्या होगा, इंटू 75। सो ये होगा 3 2 6, 3 5 15, तो ये होगा 250 किलोमीटर्स। ठीक है, अब दूसरा ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 187। देखिए अब 187 मैंने यहाँ आते हैं, सो टाइम विल बी इज इक्वल टू 187.5 डिवाइड बाई 75, विच इज़ इक्वल टू 2.5, डेट मीन्स 2.5 आवर्स। ओके, या तो फिर आप इसको ऐसे भी 2.5 आवर्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ड्रॉ द ग्राफ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू mm, where 1 centimeter is equal to 10 mm। यूज़ द ग्राफ टू फाइंड 4.7 एंड 55 है, तो मतलब देखिए सेंटीमीटर और mm, तो 1 सेंटीमीटर का 10 है, 2 का 20 है, 3 का 30 होगा, 4 का 40 होगा एंड 5 का 50 होगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर। ये देखिए यहाँ पे 1 और 10, फिर यहाँ पे 2 एंड 20, यहाँ पे 3 एंड 30,
यहाँ पे 4 and 40 और यहाँ पे 5 and 50। ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हाउ मैनी MMR इक्वल टू 4.7, तो 4.7 का क्या होगा, 4.7 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, सो 4.7 इज इक्वल टू हाउ मच, सो 4.7 इंटू 10, तो वो क्या होगा, 47 होगा। तो 47 मतलब कहीं यहाँ पे, ठीक है, मतलब 4.7 समवेयर यहाँ पे होगा। और अब आपको क्या करना है, देखिए ग्राफ तो आपको शो करेगा ही करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी लाइक, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ 4.7 का 47। ठीक है, दूसरा क्या है, अब देखिए 55 है, तो 55 को हम लेके जाएंगे ऐसे यहाँ से बीच में, और ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे और आपको दोनों को पता है कि क्या होगा, 5.5 मतलब 55। ठीक है, लेकिन ग्राफ में से करना है तो हम इस तरीके से ही करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आएगा 5.5 सेंटीमीटर। For a given temperature, C degrees on a centigrade thermometer are equal to F degrees on a Fahrenheit thermometer। मतलब यहाँ पे C और F दिया हुआ है ऑलरेडी, 0 to 32, समवेयर 32 यहाँ पे आएगा, राइट। उसके बाद 5 to 41, सो 5 to 41 मतलब समवेयर यहाँ पे। उसके बाद 10 to 50, सो 10 to 50 मतलब ये। उसके बाद 15 to 59, 15 to 59 is somewhere here, then 25 to 77, हाँ 25 to 77, सो ये 25 है, 25 to 77 समवेयर हियर। ठीक है, और उसके बाद 40 to 104, तो ये लास्ट 40 है, लास्ट लाइन 40 है, उसका 104 मतलब समवेयर हियर। तो ये क्या है, 40 104, राइट। ये क्या है, 25 77, ये है 1559, देन 1050, 541, और ये है 032। अब ये सबको ज्वाइन कर लो, 35 डिग्री है, तो ये मैं ऐसे यहाँ पे 35 तक करूँगी, और सामने इसको ऐसे लेके जाऊँगी। ओके, सो समवेयर इट इज़ 95 फ़ारेनहीट। ओके, तो फर्स्ट वन क्या आएगा, इट इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहीट। 86 है, तो ये होगा आंसर आपका 30 डिग्री सेल्सियस।
ओके। सो इस तरीके से आपको ग्राफ में से आंसर ढूंढने का, जहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक रफ वर्क में करके कर लीजिए कि आपके ग्राफ का जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखने जाओ तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसके अगले सम में जो था mm और सेंटीमीटर में, तो आप वो कैलकुलेट करके एटलीस्ट देख सकते हो कि आपके ग्राफ का आंसर और आपका जो वर्किंग का आंसर सेम है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जहाँ पे मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो वहाँ पे क्रॉस चेक कर लो और श्योर हो जाओ कि आपने जो किया है वो सही किया है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।